Hi guys, welcome to my channel. Welcome to God's Children Tarot and Healing. फ्रेंड्स, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और इनके जलने का कारण क्या है। चलिए देखते हैं क्या आता है। डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तीन तरह की एनर्जीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी इंटेलिजेंस और आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज से कोई व्यक्ति जेलस है और इनकी जलन का कारण ये है कि पास्ट में आप बहुत कम में काम चला रहे थे। इन्होंने ऐसा देखा है कि बहुत लैक वाली आपकी एनर्जी रही थी, बहुत कम था आपके पास, और ये कमतरी उनके जीवन में भी थी और आपके जीवन में भी थी। पर आप आगे निकल गए और ये बंदा या बंदी वहीं के वहीं थम कर रह गए। इनका ऐसा मानना है कि इन्होंने भी सफलता पाने के लिए समान रूप से मेहनत की, समान रूप से एफ़र्ट डाले, पर सक्सेस इनको नहीं मिली। जबकि आपको सक्सेस मिल रही है तो इनको जलन होती है और ये आपके पीठ पीछे ये बोलते हैं कि मेहनत तो हमने भी की, क्या हमने मेहनत नहीं की? पर उसकी तो किस्मत है कि वह कामयाब है और उसे सब कुछ मिल रहा है और मुझे नहीं मिला। इस तरह आपकी मेहनत को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और आपकी मेहनत को किस्मत का नाम देकर आपके एफ़र्ट्स को लोगों की नज़र में कम महसूस करवाना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि इन्होंने भी उतना ही जोर लगाया था पर किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, और किस्मत की आड़ में आपके हार्ड वर्क को ये छुपाते हैं, उस पर पर्दा और उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई व्यक्ति हो या आपके एजुकेशन जिनके साथ चल रही है वहाँ पे कोई व्यक्ति हो, ठीक है। और यहाँ पे एक अन्य एनर्जी है, एक व्यक्ति जिसका आपके प्रति, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो जिसको रेजोनेट करे जितनी बात उतनी लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। जिसका आपके प्रति शारीरिक आकर्षण बहुत रहा, आप इनसे चैन्ड फील करते थे। और यहाँ पे एक ऐसे भी एनर्जी है कि जब आप इनसे दूर होते थे तो आपको ऐसा लगता था कि इनके पास जाने पर प्रेम की प्यास बुझेगी। प्रेम आशा करता है ना कि कोई मुझे गले से लगाए, कोई मुझे सिर पे हाथ फेरे, कोई मुझे सपोर्ट करे, ठीक है ना। इमोशनल जो इंसान को फुलफिलमेंट चाहिए होती है, उसकी प्यास रहती है। हर इंसान को प्रेम की प्यास है। तो उस चाह में आप इनके पास जाते थे कि ये बुला रहे हैं, आप जाएंगे तो आपकी प्रेम की प्यास बुझेगी। लेकिन वहाँ जाने पर शारीरिक आकर्षण के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता था। ये मेरी कितनी बात सही है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वहाँ जाके एक बेचैनी, एक घबराहट और वो फुलफिलमेंट नहीं मिलना, और इतनी टॉक्सिसिटी वहाँ पर कि शारीरिक आकर्षण के अलावा कुछ भी नहीं, सूना सूना सब कुछ। फिर कुछ भी बहाने से लड़ाई झगड़ा हो जाना और आपका लौट के आना, ठीक है। फिर एक इमोशनल
ड्रामा क्रिएट होना कि ऐसा है वैसा है, फिर आपका उसी कि मेरी प्रेम की प्यास बुझेगी उस कारण से जाना इनके पास, फिर लौट कर आना। या ये भी हो सकता है कि ये आपके पास लौट लौट कर आते हों और आप इनको इसलिए आने देते हो कि आपकी जो इमोशनल नीड है वो पूरी होगी, और ये इनका इंटेंशन दूसरी नीड पूरी करना रहता होगा। वही लीजिए जो आपको रेजोनेट करे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जो लोग इमोशनल हैं वो इस रीडिंग को ना देखें, ठीक है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एनर्जी है, तभी यहाँ पे कार्ड आए हैं। जो बात जैसी है मैं कह देती हूँ, किसी को हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं रहता है, ये मेरे व्यूअर्स अच्छी तरह जानते हैं। तो ये स्थिति इनके साथ रही। इनकी जेलसी का कारण ये है कि हर बात कहना चाहते थे, हर बार नई शुरुआत करना चाहते थे तो आप इनको मौके देते थे। इनकी मंशा फिर से नई शुरुआत करने की है, पर आप प्रेम की तलाश करते करते बार बार आपका इमोशनल फुलफिलमेंट खोजते खोजते थक जाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप इतने थक गए इनके आने जाने से, या आपके खुद के जाने आने का जब कोई फल नहीं निकला, कोई निरर्थक, कोई सार्थक फल ही नहीं निकला, तब आपने मूव ऑन किया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कितनी बार ही इन्होंने आपके साथ नई शुरुआत की है, बार बार आपको खिलौने की तरह ट्रीट किया। बुरा ना मानिए, जो रीडिंग में आ रहा है वह मैं बता रही हूँ, ठीक है, कोई हर्ट ना हो। तो खिलौने की तरह ट्रीट करता है ना इंसान, इमोशंस से खेलना, वो करने के बाद ये सोच रहे हैं कि इनके साथ तो मैं हर कभी नई शुरुआत कर लेता था, अब ये आ ही नहीं रहे हैं या मुझे आने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये हमेशा ही आपके साथ नई शुरुआत करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं स्टॉप लगा दिया है, इनकी नई शुरुआत पे स्टॉप लगा दिया है। और इनके साथ आपकी पास्ट में मैरिज थी, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, पक्की बात है ये, इनके साथ आपकी मैरिज थी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत करने की इच्छा इनकी बहुत है, प्रबल इच्छा है इनकी, लेकिन आप जो है इस एनर्जी में हैं, आपके हर बात का इनको पहले जवाब देना पड़ेगा, इन्हें ऐसा लग रहा है। इसलिए ये खिसियाते हैं और झल्लाते हैं और जलते हैं आपसे कि इनके बिना आपने रहना कैसे सीख लिया, कैसे, और आपने इनकी चालबाजियों पे प्रश्न उठाना कैसे सीख लिया। आखिर आपके अंदर इतनी बुद्धिमानी क्यों आ गई? ये परमात्मा कितना क्या बोलूँ मैं, ये सोचते हैं कि ईश्वर इतना दयालु आपके प्रति कैसे हो गया कि आपको बुद्धि दे दी कि मेरी चालबाजियों को आप समझ गए और मुझे आने नहीं दे रहे हैं अपने पास में। इस व्यक्ति का पूरा उद्देश्य ये रहता था कि आपके जीवन में बोझ डले रहें, परेशान रहें आप, और इतने बोझों में आपका जीवन गुजरे कि लौट लौट के आपको मदद मांगने के लिए इन्हीं के पास आना पड़े। लेकिन आप मदद मांगने की जगह इनसे दूर निकल लिए, आपने वॉक अवे कर लिया इनसे, आप निकल गए इनके पास से और पलट के दोबारा नहीं देखा है। तो इनको इस बात की भी जलन है कि मेरे चंगुल से कैसे निकल गए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आया है। इनका ऐसा मानना है कि थर्ड पार्टी थी जो भी थी, ठीक है, आपको निभाना चाहिए था। ये बड़े विचित्र सोच वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आपको निभाना चाहिए था, है ना, या आपको पता नहीं लगना चाहिए था। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपने वॉक अवे किया और इनके प्रति इस तरह की एनर्जी में आप इनकी कोई बकवास सुनना नहीं चाहते, और आपकी पर्सनालिटी दिनों दिन बहुत मजबूत बनती जा रही है। इस बात से इस व्यक्ति को ईर्ष्या है। इनकी एक्शन लेने की, आपके प्रति कदम उठाने की इच्छा है, लेकिन ये स्टक महसूस करते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जीवन में इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप इनके बिना आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस बात से इनको बहुत अथक पीड़ा हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। और वॉक अवे वाला कार्ड आया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस ने वॉक अवे किया है अपने पास्ट पर्सन से।
आप निकल लिए कि सुख हो चाहे दुख हो, आपके बराबर दुख मुझे कोई नहीं देगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। आपके जीवन में नया पर्सन भी आ सकता है, या इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई है, कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है। इनको छोड़ने के बाद आप जो डिज़र्विंग पर्सन है, कहीं वो आपको ना मिल जाए, इस बात की इनको विशेष रूप से खुन्नस है। इनके बिना आप, कुछ लोग डिप्रेस थे, परेशान थे, तो इनके जाने के बाद आपने ज़िंदगी में प्रकाश को देखा है, जीवन में अच्छी चीज़ों को देखना शुरू किया है। आँखों को इनकी तरफ से हटाकर अन्य चीज़ों पर आपने लगाया है, वहाँ एनर्जी, नज़रों को आपने और ज़्यादा शार्प बनाया है कि संसार में देखने को बहुत कुछ अच्छा है, अब मैं तुम्हें देखने की जगह और भी कुछ है उसको देखूँगी, ठीक है। और ब्राइटनेस आपके जीवन में पहले की अपेक्षा बढ़ गई है ना। एक अंधकार था इनके साथ रहते हुए, तो उससे आप बाहर निकले हैं। ये बात इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये व्यक्ति इस बात से भी जलस मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये व्यक्ति हमेशा कन्फ्यूज़न में रहे हैं, आज भी कन्फ्यूजन में है, और इनकी पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है कन्फ्यूज़न में ही गुजर जाएगी, क्योंकि ये एक प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति है, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। ना आ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्हें करना था पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि एक प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, है ना। इसके बावजूद भी इनको ये नहीं पता है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, आज भी स्टक हैं। तो इनका तो भगवान ही मालिक है ना। इनका जीवन ऐसा है, लोग मेरे हिसाब से चलें और न चलें तो इनको जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। 2 कार्ड मैं और निकालूंगी, फिर रीडिंग को हम क्लोज़ करेंगे। द मैजिशियन और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है कि आप जो जीवन में चाहते थे शुरू से, इन्होंने रोकने की बहुत कोशिश करी। भले वो आपका फाइनेंस हो, आप कोई जॉब करना चाहते हो, वो मसला हो, कोई शिक्षा से रिलेटेड मसला हो, सब कुछ इन्होंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन ईश्वर का आपको सहयोग प्राप्त हुआ। और सबसे पहले अच्छाई आपके साथ ईश्वर ने ये करी कि आप इनके डोमिनेंस से बाहर निकल आए। अब इनको लगता है कि आपको स्टक करने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन ईश्वर ने इनको इस तरह से खुद ही स्टक कर रखा है, आगे नहीं बढ़ सकते ये आपके प्रति। और ये बात की इनको खुन्नस है कि इनके असली रूप को आपने पहचान लिया और इनको अपनी तरफ आने से रोक दिया। इन्होंने मतलब इतना कुछ कर लिया है आपके साथ, साम दाम दंड भेद, कि अब ये कोई नई चीज़ सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, तरीका तिकड़म भिड़ा रहे हैं कि कैसे आया जाए। लेकिन इनको ना सारी तिकड़म यूज्ड हो चुकी हैं। यूज्ड कहते हैं ना कि सभी पैतरे जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं और आपकी नज़र से गुजर चुके हैं। वो उनके सभी पैतरों की बारीकियां आप जानते हैं, तो इनको लगता है कि मैं नया क्या पैतरा फेंकूं, क्योंकि मेरे सारे पैतरे वो इतना पक चुका है या पक चुकी है मेरे पैतरों से कि अब मेरे पास नया कुछ बचा नहीं है बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इसलिए ये आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, आपकी इंट्यूटिव जो पावर्स हैं और जो आपका इमोशनल जो आपने भुगता है, उससे दूरी जो आपने बनाई है, उसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा झल्लाया हुआ है और बहुत ज़्यादा चिढ़ता है कि ये बाउंड्रीज क्यों हैं। काश कि आप पहले जैसे होते, जैसे 11 दफ़ा आपने इनको माफ़ किया तो 12वां हो जाता, फिर 12वां के बाद 13वां हो जाता, फिर 100वां हो जाता, फिर 1000वां हो जाता। मतलब आपकी ज़िंदगी कुछ भी हो जाती, इनकी ज़िंदगी मौज में रहती। ऐसी कुछ इनकी थिंकिंग है, तो इसलिए ये जेलस हैं। और एक पर्सन वो जिसको ऐसा लगता है कि किस्मत ने आपको सब कुछ दिया है।
तो 2 लोगों की एनर्जी यहाँ पर पकड़ में आई है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।